नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। दिल्ली में शीश महल वर्सेस माया महल चल रहा है और शीश महल को बहुत ही मुद्दा बनाया गया था जब चुनाव चल रहे थे और अब जो है रेखा गुप्ता अपने लिए एक बंगला बनवा रही हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी जब आपने ये खबर सुनी है कि अपने लिए वो 2 बंगले को जोड़कर एक बंगला बनवाने जा रही हैं? देखिए, हम तो उस दर्द से ही नहीं उबर पा रहे हैं जो 40 लाख लोगों को सड़क पर पटक दिया है बुलडोजर चलाकर इन महारानी ने, जिनको हम कहेंगे बुलडोजर रानी। बुलडोजर रानी क्योंकि बुलडोजर बाबा तो यूपी में बैठे थे और ये बुलडोजर रानी यहाँ दिल्ली में रख दी गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और पूरा जो कि एक वो सरप्राइज देते हैं जनता को, एक जो पर्ची वाले चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, उसी के चलते इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर यहाँ बिठाई और जिन वायदों के साथ बिठाई उनसे टोटली अपोजिट वायदा था। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जनता ने उसको शायद मकान समझ लिया। ये कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर देंगे, उस मैदान को अंबानी को या बिल्डर्स को हम बेच देंगे और फिर हम अपने शीश महल, जैसे केजरीवाल के लिए शीश महल का जुमला देकर केजरीवाल ने शीश महल बनाया, उसमें इतने फैन हैं, उसमें इतने ये लगे हैं, उसी तरीके से अब खुद के लिए माया महल तैयार करा लिया। वो जो लोगों के घर तोड़े, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या माननीय रेखा गुप्ता जी को रात में नींद आती है कि जो लोगों को धूप में, बारिश में, सर्दी में, अब आने वाले समय में तो सर्दी भी आएगी, सड़क पे पड़े देखकर धूप और बारिश में तिलमिलाती चिलचिलाती धूप में, क्या वो छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या नए जन्म लेते हुए बच्चे या बुजुर्ग या वो बेटियां जिनको स्कूल की किताबें भी तुमने उनके बुलडोजर के नीचे दबा दी, क्या उन नज़ारों को देखकर तुम अपने माया महल में सुख से रह पाओगी? उनको लगा दोगे तुम हजारों तरह के बाबा, आशाराम और राम रहीम और पता नहीं कौन कौन, उन सब बाबाओं के पीछे लगा दोगे और तुम इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से, इस देश की संपदा से कोई शीश महल बनाएगा, कोई माया महल बनाएगा और चुनाव से पहले तुम झूठे वायदे करोगे कि हम तो जनता के सेवक हैं, हम तुम्हें 2500 रुपये देंगे, चाहे भिखारी हैं क्या तुम्हें हम सिलेंडर देंगे हर त्यौहार पे, हम तुम्हारे 10,000 रुपये बुज़ुर्गों को पेंशन देंगे, हम तुम्हारे जो ये बेटियां हैं उनकी शादी में ये देंगे। तो ये सब झूठ, ये पाखंड, ये केवल। और फिर उससे सबसे बड़ी बात, ये जो इनका संगठन है RSS, उसके लोग जो ये कहते हैं कि हम मानवतावादी संगठन है, हम पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो एक संगठन है, उनके कार्यकर्ता इन झुग्गियों में जाकर रात को सोए हैं, खाना खाए हैं, पानी पिए हैं और उन लोगों से बातचीत करके उन्हें बताया है कि तुम्हारी झुग्गियों की जगह यहीं पर मकान हम बना कर देंगे। और उनके जो झूठ फरेब और जो ये इनकी जो अब पोल खुल रही है, उससे हमें ये अच्छी तरह समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे लोग इस व्यवस्था में, इस पूंजीवादी व्यवस्था में केवल 1% लोगों की सेवादारी के लिए घरों को उजाड़ेंगे और खुद उस 1% में शामिल होने के लिए अपने लिए हजारों करोड़ के घर बनाएंगे, हजारों करोड़ की जो संपदा के, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर रोज हर तीसरे दिन हैं 8,500 करोड़ के वायुयान में घूमने निकल जाते हैं। इस देश की बदहाली ये है कि ये भुखमरी में 111वें नंबर पर है, बेरोजगारी में इसकी हालत खराब है और उसके बावजूद भी महंगाई आसमान छू रही है, उसके बैंकों का दिवाला पिट रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के उसमें जाता है, 12 एकड़ के बंगले में रहता है और 12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला, 1200 1400 करोड़ की गाड़ियों का काफिला उसके आगे पीछे चलता है। ये राजा महाराजाओं का काल नहीं है भाई, ये जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, ये जनता की कष्ट कमाई का पैसा है, जो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में GST दुनिया में कहीं पर इतना भयंकर नहीं है जितना तुमने 30% तक GST लगा दिया है। और वहाँ पर जहाँ पर हमने देखा है, सिंगापुर जैसे देश का जहाँ पर मैं जाती रहती हूँ, वहाँ का प्रधानमंत्री कितने सिंपल घर में रहता है और हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री इतना दो बंगलों को तोड़ के और अपना बंगला बनाई हैं और 24 AC लगे हैं, सैकड़ों फैन लगे हैं और उसके आगे पता नहीं कितने तरह के करोड़ों की तो डेकोरेशन हुई है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए भाई तुम लोगों को, तुम इंसान हो नहीं हो, तुम इंसान। करूंगा यहाँ पे जो आपने झुग्गी तोड़ने की बात कही, तो अब रेखा गुप्ता कह रही कि कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमने वादा किया था लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोर्ट के तो बहुत सारे ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर तो ये भी हैं कि भाई EVM का जो डेटा है तुम डिलीट नहीं कर सकते। कोर्ट के ऑर्डर तब तो तुम नहीं मानते
कोर्ट के तो ये भी ऑर्डर थे कि भाई तुम दुकानों पे जो अभी जो कांवड़ के दौरान तुम नाम नहीं लिख सकते। कोर्ट को जेब में डाल के घूम रहे हो तुम लोग। और जब तुम्हें कोर्ट के जब तुम्हें अपनी कोई काम पूरा करना होता है, जब तुम्हें पूंजीपतियों की सेवा के लिए एरिया खाली कराने होते हैं, तुमने बेच दिया कौड़ियों के मोल धारावी जो मुंबई का, तुमने आरे जंगलों को बेच दिया, तुमने हंसदेव जंगलों को अडानी को बेच दिया। अब तुम दिल्ली को अडानी को बेचने के लिए ये प्लान कर रहे हो कि सारी झुग्गियों को तोड़ के 40-40 साल से 4 मंजिले 5 मंजिले 6 मंजिले मकानों को तुम तोड़ रहे हो, केवल झुग्गियों को नहीं तोड़ रहे। कहीं पे तुम कह रहे हो कि ये यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है। अरे जब गरीब आदमी अपना पेट काट कर रोटी कपड़ा मकान और सर पे छत और शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस सरकार ने ये जिम्मेदारी, जब कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि अगर जनता तुमने उपेक्षित रखी, जनता को रोटी कपड़ा मकान से वंचित रखा तो क्रांति हो जाएगी। उस क्रांति के भय के कारण एक जो कंसेप्ट आया वो आया वेलफेयर स्टेट का, और उस वेलफेयर स्टेट के चलते ही तुमने ये जिम्मेदारी ये ली थी। वेलफेयर स्टेट ने ये जिम्मेदारी ली थी कि रोटी कपड़ा मकान सर पे छत बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा ये हम पूरा देंगे जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तुम उससे छीन रहे हो, जो वो खुद बेचारे अपना पेट काट कर सालों की मेहनत के बाद सर पे अगर छत जुटा रहे हैं। तुमने खुद तो छत उनको दी नहीं, लेकिन जो छत उन्होंने अपने किसी मेहनत से अख्तियार कर ली, कहीं प्राप्त कर ली है। पहले उनको बिल्डर ने लूटा, पहले उनको उसने कॉलोनी काटने वाले ने लूटा। ऑथराइज थी कि अनऑथराइज थी वो तो नहीं जानते, सिंपल जनता कहाँ जानती है। मैं देखती हूँ 50-50 20-20 30-30 गज के प्लॉट लेने वाले वो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे उनकी जेब भर देते हैं। सरकार उस समय कुछ नहीं बोलती, बिल्डर जब वहाँ पर बिल्डिंगें बना के बेचते तब नहीं बोलती, और जब उनका टैक्स भरा जाता है, जब बिजली के कनेक्शन होते हैं, जब उनके ऊपर सब तरह के वोट डाले जाते हैं, तब वो अवैध नहीं होती। इसका मतलब अवैध लोगों के 40 लाख लोगों की वोट लेकर तुम सरकार में अवैध रूप से बैठे हो। तुम्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और कोर्ट को भी कोई अधिकार नहीं कि अवैध लोगों की सरकार को यहाँ बैठे रहने दे। इसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उन लोगों को जिनके घर उजाड़े गए हैं, दिल्ली के चारों तरफ हम देखते हैं कि लाखों मकान खाली पड़े हुए हैं। क्यों नहीं इन लोगों को उन घरों में बसा दिया जाता? वो सारे के सारे घर प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपने कब्जे में कर रखे हैं, और ये बड़ी मोटी रकमें चंदे के रूप में इन पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं, जिनसे इलेक्शन जीतते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद जनता को उजाड़ने का काम करते हैं। मैम, आप वेलफेयर स्टेट का जो हवाला दे रही हैं, तो अभी रेखा गुप्ता का मीडिया में एक बयान है कि पहले जो शीश महल था वो जनता का पैसा लूट कर बनाया गया था, लेकिन ये जो जिसे माया महल विपक्षी पार्टियां कह रही, विपक्षी पार्टियां उसको वो बता रही कि जनता के लिए बना है। उनका बयान है ये। हाँ, तो जितने झुग्गियाँ तोड़ी हैं उन सबको उस माया महल में रहने को जगह दे देना। चलो हम ये कहते हैं कि उन बेचारी नवजात शिशुओं की माओ को ही ला के रख ले तू, या उन गरीब जो बुजुर्ग हैं उनको ला के रख ले। जवान मियाँ बीबी तो कहीं पे भी जाके रह लेंगे। अरे जनता के लिए तूने बनाया है ना, तो जनता के लिए दरवाजे खोल के दिखाना। आप जाके देख लीजिए, आपको 3 किलोमीटर दूर रोक दिया जाएगा, आपके सारा तलाशी ले ली जाएगी, आपके 10 बार आधार कार्ड और आई कार्ड और क्या क्या मांगे जाएंगे। ये जनता के सेवक नहीं हैं, ये उन राजा महाराजा सामंती व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, जो यूरोप में 500-700 साल पहले ख़त्म हो चुकी। ये भारत की यहाँ की जो सामंती व्यवस्था के ऊपर ये नए सामंत खड़े हो गए हैं, ये नए राजे महाराजे बन गए हैं, और इन राजा महाराजाओं को जनता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनको सत्ता में बिठाने वाले पूंजीपति इनकी सेवा में ये तत्पर रहते हैं, पूंजीपतियों की सेवा में। और इस पूंजीपति व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को इंटैक्ट रखने के लिए कितने दिन तुम जनता को सड़कों पर फेंक कर और खुद माया महलों में और शीश महलों में बैठोगे? अरे तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है, जिसके हाथ में टैक्स पेयर के पैसे का खजाना आ जाता है, वही देश की बर्बादी और राज्य की बर्बादी करने के लिए और खुद की 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने के लिए इस जनता को सड़क पर फेंक देता है, स्कूलों को बंद कर देता है। स्कूलों में अपॉइंटमेंट नहीं करे तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता जी, कि आप कह रही हैं कि हम 10 लाख देंगे इनको
10 लाख देंगे हम जो कांवड़ की व्यवस्था करेंगे। तुम ये कभी नहीं कह रही जो झुग्गियों में तोड़ने के बाद जो बच्चे ये सड़क पर पड़े हुए हैं, जो महिलाएं सड़क पर पड़ी हैं, उनको हम 10 लाख देंगे कि उनके लिए रोटी पानी का इंतजाम हो जाए, जब तक हम उनके लिए घर की व्यवस्था नहीं करते। तुम चाहते हो कि यहाँ ये दिल्ली खाली करके यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉरपोरेट के ऑफिस बनवाए जाए और ये सारी की सारी ज़मीनें, अभी तो दिल्ली देहात की ज़मीनों पर इनकी कड़ी कड़वी नज़र जो गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। दिल्ली देहात की ज़मीनें ये ग्रैब करने वाले हैं। पहले झुग्गियों को तोड़ेंगे, फिर ये देहातों की तरफ जाएंगे और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। मानवता के ऊपर ये बहुत बड़ा एक आघात है जो दिल्ली की सरकार ने किया है और खुद माया महल बनाकर बैठे। जो भी आप कह रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक काम करने जा रही है। अभी उसके लिए पत्र लिखा है रेखा गुप्ता जी ने। उन्होंने अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है कि जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसको चेंज कर दिया जाए, उसको परिवर्तित करके महाराजा अग्रसेन उसका नाम रखा जाए। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। क्या कहेंगे? देखिए, देश चलाने का काम तो कर रहे हैं पूंजीपति अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल। ये कर रहे हैं सड़कों के नाम, क्षेत्रों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं, या बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, या धर्मांधता फैलाने के लिए त्योहार और उत्सवों में लगे हुए हैं। क्या स्टेशन का नाम बदल देने से स्टेशन पे भगदड़ें कम हो जाएंगी? रेलवे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? नाम बदलने से क्या रेलवे की जो 50 पैसे का टिकट का भी प्लेटफॉर्म का लगता था, आज वो 10 रुपये का हो गया है और आने वाले समय में मैंने सुना है कि वो 100 रुपये का होने जा रहा है। रेल का किराया लगातार तुम बढ़ा रहे हो, अभी 1 जुलाई से बढ़ा दिया। तो इससे क्या नाम बदल देने से क्या यात्रियों को कोई सुविधा मिलेगी? नाम बदल देने से क्या किसी भी एरिया में पुरानी उनकी पहचान है, उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। उत्तर भारत में उनका नाम रहा है। हाँ, तुम कितनी पहचान को जिंदा रख रहे हो? जो सदियों से इस देश की मिट्टी में पैदा हुए एक अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे खुद परिवारों के साथ रहने वाले अलग जातियों के लोग हैं, उनकी पहचान को मिटाने के लिए तुम लोग इतनी ज्यादतियाँ उनके ऊपर कर रहे हो। और उन राजा महाराजाओं की पहचान जिंदा रखने के लिए क्या तुम यहाँ पर यहाँ फिर से सामंतवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हो, जिसे विश्व 500 साल पहले पीछे छोड़ आया? तो ये इस सरकार के निकम्मेपन का सबूत है कि कुछ और करे ना करें, ऐसे जुमले छोड़ते रहें और जनता मुंह फाड़ के देखती रहे। वो भूल जाए कि तुम्हारे हक क्या हैं, तुम्हारे लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है और तुम्हारे ऊपर महंगाई का इतना बड़ा बवंडर डाला जा रहा है। तुम्हारे बैंकों में पैसा है, वो सारा अनिल अंबानी और अडानी और इन सबको भेंट चढ़ाकर माफ़ कर दिया जा रहा है। ये सब बातें, और देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है। कितनी शर्म की बात है। तो हम बात कर रहे थे शारदा मैम से, और दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा का आगमन होता है इस वादे के साथ कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और तमाम कई प्रकार के वादे थे। लेकिन जिस प्रकार से शीश महल पे हमला बोला गया था आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल पर, उसके बाद वो शीश महल तो उसमें रेखा गुप्ता रहने नहीं जा रही हैं, लेकिन अपने लिए 2 बंगलों को जोड़कर एक जो है अलग से बंगला बनवा रही हैं, जिसको कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने माया महल का नाम दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।